दोस्तों आज 1 सितंबर 2022 का दिन है। मैं आज के दिन आपके लिए पीई रेशियो को लेकर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों जब हम बात करते हैं फंडामेंटल की, जब बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो हम पीई रेशियो को देखना कभी नहीं भूलते, क्योंकि पीई रेशियो कई अहम पैरामीटरों में से एक पैरामीटर होता है। इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश होगी कि पीई रेशियो को मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ। यदि मैं अपने उद्देश्य में कामयाब रहा और अगर आपने पीई रेशियो को समझ लिया, इसके वैल्यूएशन के तरीके को समझ लिया, तो आप कभी भी किसी भी कंपनी का पी रेशियो देखे बिना उस कंपनी के स्टॉक में अपनी पोजीशन कभी नहीं बनाएंगे। दोस्त मैं अपने बात को कंटिन्यू करूं, इसके पहले आप पी और ई दो अक्षरों को समझ लीजिए कि यहाँ पी का मतलब होता है प्राइस और ई का मतलब होता है अर्निंग। इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करने पर ही पी रेशियो आता है। पी निकालने के लिए वास्तव में हम किसी कंपनी के स्टॉक के वर्तमान बाजार भाव को ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे सामने फटाफट पीई रेशियो सामने आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी कंपनी के शेयर का बाजार की कीमत जो है 100 रुपये चल रही है, उसी कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 5 रुपये है, तो हम 100 को जो है 500 को 5 रुपये से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पीई होगी 20 रुपये। जो 20 का नंबर निकल कर आया है यही पीई कहलाता है। यह पीई बता रहा है कि शेयर का भाव ईपीएस से 20 गुना ज़्यादा है। अब मैं अपनी बात को आगे रखते हुए बताना चाहूँगा कि जब हम किसी स्टॉक के पीई का वैल्यूएशन देखते हैं, पीई का नंबर देखते हैं, और जब पीई का नंबर ज़्यादा दिखाई देने लगे तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि शायद स्टॉक का करंट मार्केट रेट उसकी कंपनी के मुकाबले ज़्यादा है, यानी स्टॉक एक्सपेंसिव है, यानी शेयर जो है अभी जो बाज़ार में बिक रहा है वो महंगे भाव पर बिक रहा है। जब पीई का नंबर हमें कम दिखाई देता है तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि स्टॉक कंपनी की कमाई के मुकाबले सस्ते भाव पर मिल रहा है। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको एक अलग तरीके से कंपेरिजन करके आपको समझाना चाहूँगा। एक कंपनी के शेयर का भाव 200 रुपये है और उसकी ईपीएस 5 रुपये है, तो उसका पीई निकल कर आएगा 40 रुपये। इसी प्रकार एक दूसरी कंपनी के शेयर का भाव 150 रुपये है, उसकी ईपीएस 5 रुपये है, तो उसका पीई निकल के आएगा 30 रुपये है। तो जो है यहाँ पर ये समझा जाएगा कि ईपीएस से शायद 40 गुना महंगे भाव पर शेयर बिक रहा है। और अगर 30 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि 150 रुपये के अंदर जो शेयर बिक रहा है वह स्टॉक कंपनी के ईपीएस से 30 गुना ज़्यादा महंगा है। मैं यहाँ शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि हम केवल पीई को देखकर किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते, क्योंकि पीई रेशियो किसी कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशनों में से एक इंफॉर्मेशन होता है। पीई को लेकर मैं कहूँ कि पीई का कोई बेंचमार्क नहीं होता है, यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इतने नंबर का पीई अगर हो तो स्टॉक महंगा होगा और इतने नंबर का पीई हो कि इतने नंबर का पीई हो तो स्टॉक सस्ता होगा। यानी कि पीई को लेकर कोई बेंचमार्क नहीं होता है, हमें खुद डिसीजन लेना होता है कि ये पीई पर स्टॉक सस्ता है या इस पीई पर स्टॉक महंगा है। और डिटेल में अगर मैं कहूँ तो हमें यह कहना पड़ेगा कि पीई को लेकर कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन वर्तमान बाजार में वर्तमान अर्थशास्त्रियों के पास मौजूद नहीं है। पीई जो होता है, पीई के आंकड़े सेक्टर टू सेक्टर देखने को मिलते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज में ज़्यादा पीई को नॉर्मल माना जाता है, कुछ इंडस्ट्रीज में पीई जो है रिलेटिवली कम ही रहते हैं। कम या हाई पीई जो होता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज होता है, यानी आप एक बैंक के पीई को दूसरे बैंक के पीई से तुलना कर सकते हैं, दूसरे बैंक के पीई से कंपेयर कर सकते हैं। आप एफएमसीजी कंपनी के पीई को दूसरी एफएमसीजी कंपनी के पीई से ही कंपेयर कर सकते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि बैंक के पीई को आईटी इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पीई को लेकर गुमराह हो रहे हैं। कोई कंपनी अन्य उसी सेक्टर की कंपनी की तुलना में कम कमा रही है या ज़्यादा कमा रही है, जानने के लिए आपको उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी के पीई से तुलना करनी होगी। आप किसी स्टील कंपनी के पीई की तुलना
किसी दूसरी स्टील कंपनी के पीई से कर सकते हैं, तभी आप जो है पीई टू पीई कंपैरिजन सही करेंगे। अगर आप कोई सी कंपनी का किसी का पीई का नंबर देखें तो फैसला लेने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जानना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि पीई का नंबर क्या कम आ रहा है, और अगर पीई का नंबर कम आ रहा है तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं स्टॉक घटिया क्वालिटी का तो नहीं है, इस वजह से मार्केट में उसका प्राइस कम है। क्योंकि पी का फार्मूला ही जो है पी अपान ई है, पी यानी प्राइस। जब शेयर का प्राइस ही कम है तो पीई भी कम ही निकलेगा। हमें यह भी देखना चाहिए कि स्टॉक की मार्केट में डिमांड है या नहीं है। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो भी पीई कम ही रहेगा। जब स्टॉक को लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं, उसका भाव बढ़ता ही नहीं, तो ऐसे लो पीई स्टॉक में पैसा लगाने से हमें क्या फ़ायदा। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें कि पीई का नंबर अगर ज़्यादा आ रहा पीई का नंबर अगर ज़्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में हमें ये देखना पड़ा चाहिए कि क्या स्टॉक तेज दौड़ने वाला स्टॉक है। अधिक मार्केट रेट के कारण पीई बढ़ गया है, क्योंकि पी का फार्मूला वही पी अपान ई। मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा है तो उसका पीई भी ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा पीई देखकर हम ये अंदाज़ा नहीं लगाए, हम ये नहीं कह सकते कि अब शेयर जो है ओवर वैल्यूड है, यहाँ से भी स्टॉक आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार अगर मैं समझाऊं कि जो है अगर कोई हम मेन मार्केट में मकान लेने जा रहे हैं और बड़ी कीमत में मिल रहा है, और हम ये कहें कि साहब उस क्षेत्र के में जो मकान की गाइडलाइन है उससे जो है ज़्यादा रेट पर मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो मकान जो है मेन मार्केट में है तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। अगर किसी स्टॉक की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी पीई भी ज़्यादा रहेगी। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को आपको समझाने में सफल रहा हूँ और आपको पीई के रेशियो का पूरा मतलब समझ में आ गया है। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।